हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे और प्यारे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे शरीर में ब्लड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया में बच्चों क्या होता है, जैसे हमारा जो खून होता है, हमारे जो खून में जो मॉलिक्यूल होता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, और खून में मॉलिक्यूल क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और इसमें दो कंपाउंड, हीमोग्लोबिन में दो कंपाउंड की चैन होती है। कितने कंपाउंड होते हैं, दो कंपाउंड इनकी चैन होती है। उस चैन का नाम होता है, इनकी दो चैन होती हैं। एक चैन होती है अल्फ़ा चैन और दूसरी चैन क्या होती है, बीटा चैन। ठीक है, क्या होती है, एक अल्फ़ा चैन होती है, एक बीटा चैन होती है, जो हीमोग्लोबिन के कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, जब जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, जब कोई भी हमारे ब्लड में जब कोई भी जेनेटिक जीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो जब जीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो क्या होता है, जीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहने पर थैलेसीमिया रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है, थैलेसीमिया रोग उत्पन्न होता है। और अल्फ़ा जो चैन होती है उस पर कम रोग ये उत्पन्न होता है। और जो हमारी बीटा चैन होती है, क्या होता है, जब बीटा चैन होती है, देखिए ये हमारी एक अल्फ़ा चैन हो गई, ये अल्फ़ा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है। ठीक है, तो ये जो हमारी चैन है बीटा चैन, ये जब अधिक होगी, बीटा चैन की अधिकता में क्या होता है, ये इसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब बीटा चैन पे कोई जीन की गड़बड़ी होती है तो इसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसके, थैलेसीमिया के। ठीक है, क्या होता है, माइनर। और सुनो, थैलेसीमिया होती कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की होती है, एक होती है माइनर से थैलेसीमिया और एक होती है इंटरमीडिएट थैलेसीमिया। क्या होती है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। ठीक है, एक मेजर थैलेसीमिया होती है। तो आज हम देख लेते हैं इसमें, थैलेसीमिया ऑटोसोमल जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। क्या है, देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जीन में क्या होता है, जब जीन में कोई प्रॉब्लम रहती है, क्या होता है, जीन में जब कोई प्रॉब्लम रहती है तो क्या होता है, थैलेसीमिया का उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, थैलेसीमिया थैलेसीमिया जो रोग होता है वो हमारे लोगों के शरीर में उत्पन्न होता है। ये मनुष्य में होने वाला एनीमिया है। क्या है, मनुष्य में होने वाला। और हाँ, इससे ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाता है और एनीमिया जो रोग होता है वो हमारे शरीर में इसी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, थैलेसीमिया के जीन होमोजाइगस स्थिति में घातक, होमोजाइगस स्थिति में कौन सा रोग सबसे अधिक घातक होता है, किस फेज पे थैलेसीमिया सबसे अधिक घातक होती है, तो उसमें लिखा है होमोजाइगस स्थिति में घातक रोग मेजर थैलेसीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जो सबसे घातक रोग में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो रोग, उसको हम मेजर थैलेसीमिया कहते हैं। ये बहुत ही घातक होती है, जैसे नाम से ही पता चलता है ये कितनी घातक है। ठीक है, कहलाते हैं। जबकि हेटेरोजाइगस स्थिति में माइनर थैलेसीमिया कहलाता है। जब हेटेरोजाइगस स्थिति होती है तो क्या होता है, माइनर थैलेसीमिया होती है। इसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपकी मेजर थैलेसीमिया। हेटेरोजाइगस स्थिति में ये माइनर थैलेसीमिया कहते हैं इसको, जो हेटेरोजाइगस स्थिति में होती है। और हेटेरोजाइगस स्थिति मंद रोग प्रदर्शित करती है। क्या होता है, हेटेरोजाइगस स्थिति मंद रोग प्रदर्शित करती है।
क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ी से अपना असर नहीं दिखाता है बच्चों, ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। और जो घातक रोग प्रदर्शित करती है वो होती है होमोजाइगस थैलेसीमिया, जिसे हम मेजर के रूप में देखते हैं, या मेजर के रूप में बोला जाता है। क्या होती है? थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है बच्चों, लक्षण इसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में कमी आ जाती है, रक्त हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चुकें। और आगे पढ़ते रहिए ऐसे ही, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।